मैं जिन्ना कन्वेंशन के सामने जो रोड है उस पे छोले भटूरे बेचता था। और मैं सोचता था कि एक दिन मैं जिन्ना कन्वेंशन सेंटर के अंदर आऊंगा और यहां खड़े होकर आप लोगों से बात करूंगा। और आज वो दिन है कि मैं जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में खड़े होकर आप सबसे बात कर रहा हूं। मेरा नाम वकार सिद्दीकी है और मैं एक स्टोरी टेलर हूं। और आज मैं आपसे स्टोरी टेलिंग के बारे में 3 बातें करूंगा। पहली चीज कि किस तरीके से स्टोरी टेलिंग ना सिर्फ आपको मुझे अमर कर सकती है बल्कि आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। दूसरी चीज वो ये कि किस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग से किसी के भी जज्बात किसी के लिए भी बदल सकते हैं। और तीसरी चीज जिसके बारे में बात करूंगा कि किस तरीके से स्टोरी टेलिंग के जरिए मैं यहां आके खड़ा हुआ। आप में से कितने लोग आइंस्टाइन को जानते हैं? अच्छा हाँ, पहली बात भाई मैं ये बता दूं कि ये स्कूल नहीं है। अगर आप किसी चीज से अग्री करते हैं या करते हैं तो आपने तालियां बजानी है। आप में से कितने लोग आइंस्टाइन को जानते हैं? ठीक है। अब आइंस्टाइन को अगर मैं किसी ऐसे शख्स से पूछूं जिसने कभी साइंस ना पढ़ी हो तो उसको आइंस्टाइन का जरूर पता है। लेकिन अगर मैं उससे यह पूछूं कि आइंस्टाइन ने किया क्या था, उनको आइंस्टाइन के बारे में सिर्फ इतना पता है कि वह बहुत मशहूर साइंसदान था और उसको मरे हुए अभी 60-70 साल भी नहीं हुए। लेकिन अब मैं आपको लेके चलता हूं 300 साल पीछे। एक 300 साल पहले साइंसदान था जो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। अभी मैंने बताया भी नहीं उसके सर पे क्या गिरा था और उससे उसने क्या चीज डिस्कवर की थी। न्यूटन ने अपनी जिंदगी में पता नहीं कौन कौन से काम किए हैं, ठीक है। उसने वो 3 लॉज ऑफ मोशन बनाए, पता नहीं क्या क्या, लेकिन मैंने उसका नाम भी नहीं लिया। सिर्फ ये बताया दरख्त के नीचे एक बंदा बैठा था और आप सब ने उसका नाम भी लिया। और आपने मुझे ये भी बताया कि उसने दरियाफ्त क्या किया था। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उससे एक कहानी जुड़ी हुई है, न्यूटन की कहानी के वो बैठा हुआ था दरख्त के नीचे और वहां सेब गिरा और उसने ग्रेविटी दरियाफ्त की। पिछले 100 साल में कितनी कश्तियां डूबी, पता नहीं कितने बहरी बेड़े, जंगें अजीमें हुई, क्या क्या हुआ, इतने बड़े बड़े पानी के जहाज डूबे। किसी एक का नाम बताएंगे? कैसे? क्योंकि उसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। जब उसकी 1997 में फिल्म बनी, एक कहानी जुड़ गई, टाइटैनिक अमर हो गया। तो आप भी स्टोरी टेलिंग के जरिए अगर आप किसी चीज से कहानी को जोड़ देते हैं तो फिर वो चीज अमर हो जाती है। ठीक है, क्या बात है, इतनी खुशी। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी दूसरी चीज कि किस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग के जरिए किसी के भी जज्बात बदल सकते हैं। मेरा नाम वकार सिद्दीकी है। मैं 2 दिन पहले जहाज में बैठ के इस्लामाबाद आया, कराची से। मैं एक अच्छे होटल में रुका हुआ हूं और यहां पे अपनी टॉक देने के बाद मैं जहाज में बैठ के वापस चला जाऊंगा कराची। बड़ी बोरिंग सी चीज है ना? लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि आज से 10 साल पहले मैं जिन्ना कन्वेंशन के सामने जो रोड है उस पे छोले भटूरे बेचता था। और मैं सोचता था कि एक दिन मैं जिन्ना कन्वेंशन सेंटर के अंदर आऊंगा और यहां खड़े होकर आप लोगों से बात करूंगा। और आज वो दिन है कि मैं जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में खड़े होकर आप सबसे बात कर रहा हूं। ऐसे बदले जाते हैं जज्बात, समझे भाई? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता तो आपने अपना रिएक्शन देखा। मतलब आप सिर्फ ये सोचें कि अगर ये इंडियन आइडल चल रहा होता और यहां नेहा कक्कड़ बैठी होती तो ऐसे सुनती है स्टोरी और पीछे चलता मोहे मोहे मोहे। तो आप
किस तरीके से लोगों के जज्बात बदल सकते हैं सिर्फ पीछे एक कहानी डाल के। तीसरी चीज मैंने आपसे ये बताई थी कि किस तरीके से स्टोरी टेलिंग के जरिए मैं माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, करोड़ों लोगों तक पहुंचा। लाखों में मेरे माशाल्लाह फैंस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत ज्यादा पैसे कमाए सिर्फ एक स्किल से, और वो है कहानी सुनाना। अब मैं आपको बताता हूं कि वो मैंने कैसे किया और आप कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि मैं अपनी मार्केटिंग कैसे करता हूं। आज तक मैंने एक पोस्ट नहीं डाली फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे कि मैं वीडियोस बनाता हूं कंपनीज के, मतलब मैं वीडियो की, मेरी कंपनी है डिजिटल प्रोडक्शन कंपनी। आज तक मैंने ये पोस्ट नहीं डाली। लेकिन अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाली जिसके ऊपर हुआ ये कि अच्छा, मैं जब भी कोई वीडियो डालता हूं ना माशाल्लाह रोज आना मुझे 50-60 मैसेज आते हैं कि हमें वीडियो एडिट करानी है, कर दें। तो एक संडे का दिन था, मेरे पास एक मैसेज आया कि मुझे वीडियो एडिट करानी है। तो मैंने उसको अपना ईमेल दे दिया। मैंने कहा ईमेल कर दो मुझे, मैं देख लूंगा। उसने कहा आप मुझे अभी फोन नंबर दें, मुझे आपसे फोन पे बात करनी है। बड़ी एज का बंदा था। मैंने कहा यार आप ईमेल कर दें यार, मैं आपसे कर लूंगा। तो उसने मुझे अगली बात कही कि मैं यूनिलीवर से ताल्लुक रखता हूं। मैंने कहा बस ये ले मेरा नंबर, फौरन फोन करें, अभी करें अभी। उस बंदे ने मुझे फोन किया और उसने बताया कि उसकी बेगम ने मेरी वीडियो देखी थी कि मैं वीडियो एडिटिंग के बारे में कोई बात कर रहा था अपनी स्टोरी में, तो क्या आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। मैंने कहा आड़ दो भाई, आड़ दो। मैंने फटाफट वो काम लिया, उनसे 2 दिन का काम था, बहुत सारे पैसे चार्ज किए और बगैर अपनी कंपनी का पेज बनाए मुझे वहां से सिर्फ स्टोरी टेलिंग के जरिए मुझको क्लाइंट मिला। और एक चीज ये वाला जो जबरदस्त बड़ा मेरे साथ सीन हुआ, अभी मैं पिछले दिनों बैंकॉक गया हुआ था एक एड शूट करने के लिए। तो मैं वापस आया और मैं आपको जो मजे की बात बताना चाह रहा हूं ना, वो ये है कि मैंने वहां की वीडियो डाली और उसमें ये नहीं बताया कि मैं करता क्या हूं, ये नहीं बताया मैं किन लोगों के साथ हूं, ये भी नहीं बताया मैं किस ब्रांड के साथ हूं, कुछ नहीं बताया। सिर्फ अपनी एक स्टोरी मैंने फेसबुक पे डाल दी। उस वीडियो को 11 लाख लोगों ने देखा। तालियां बजाने की बात अब आएगी। उस वीडियो में जिसके अंदर मैंने ये भी नहीं बताया किस ब्रांड के साथ था, किन लोगों के साथ था, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में उस वीडियो ने 3.5 मिलियन रुपए की हॉट लीड्स जनरेट की। 35 लाख रुपए का मुझे काम मिला, जिस वीडियो के अंदर मैंने यही नहीं कहा था कि मुझे कांटेक्ट करें, मैं वीडियोस बनाता हूं या मेरी सर्विसेज ने। तो अब मैं अपनी टॉक खत्म करता हूं। आपको 2 चीजें देखें। पहली खुशखबरी यह है कि आप सब जितने लोग बैठे हैं, आप सब स्टोरी सुना सकते हैं। आप सब के अंदर ये टैलेंट है, ये चीज है कि आप सब स्टोरी सुना सकते हैं। ये तो है खुशखबरी। और एक जो बदखबरी है वो ये है कि आप सबको अभी ये नहीं पता सही से कि वो कहानी सुनानी कौन सी है, कौन सा वाकया है जो लोगों को समझ आएगा और उसको किस तरीके से आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए और अपनी चीज़ों के लिए। तो इन सब चीज़ों पे सोचिएगा। और अगर आपको ये सीखना है कि एक कहानी कैसे सुनाई जाती है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। दिस इज माई टाइम, माई नेम इज वकार सिद्दीकी। थैंक यू सो मच।